Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Glory to our Lord Jesus Christ. हालेलुया। आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज के जो हो मिनिस्ट्री यूके फेसबुक चैनल के ऊपर। मेरा बिलीव है प्रभु आपको बहुत ब्लेस करने वाला है आज के मीटिंग के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को आत्मिक बातों से तैयार करो, अपने आप को आत्मिक बातों के लिए तैयार करो। हालेलुया। जब हम अपने आप को आत्मिक बातों के लिए तैयार करते, परमेश्वर का वचन कहता है वह हमें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देता। हालेलुया। तो आज थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है ना, तो भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने सहायता की कि प्रेज गॉड आज लाइट आ गई इस समय पर इसके लिए। सो या वेलकम यू ऑल। मैं प्रभु का दास आमुलाड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ। आमेन। हालेलुया। थैंक यू ऑल। प्लीज़ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं आज की मीटिंग को शेयर करें। आमेन। हालेलुया। लाइक करें और कमेंट करते रहे। आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पर लाइव आ रहा हूँ तो ये लाइव आना सिर्फ क्या बोलते हैं, आना, प्रचार करना और चले जाना, ये नहीं होना चाहिए। याद रखना, परमेश्वर ने प्रभु के दास को ये फेसबुक पेज ओपन करने के लिए बोला, और ताकि लोग जितने भी प्रभु के दास है, अलग अलग प्रभु के आदरणीय दास है, वो आ सके, आपके बीच में आकर प्रभु का वचन दे सके। और याद रखना, मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ वचन को सुने। यस, मैं नहीं चाहता सिर्फ आप वचनों को सुने। मैं चाहता हूं परमेश्वर की पावर को आप रिसीव करें। आमीन। परमेश्वर की हीलिंग को आप रिसीव करें, परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर के उत्तम दान वरदानों को आप रिसीव करें। और ये कैसे होगा? जब आप पूरी तरीके से समर्पण के साथ आज की मीटिंग को सुनोगे, आज की मीटिंग को रिसीव करोगे, प्रार्थना को रिसीव करोगे, वचनों को रिसीव करोगे, ये तभी होगा। हालेलुया। तो आज कमेंट करें अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी गवाहियाँ, जो भी है आप शेयर करना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी गवाहियाँ या प्रार्थना निवेदन शेयर कर सकते हो, ताकि जब वचन की सेवा समाप्त हो तब आपके लिए हम प्रेयर कर सके। आमेन। हालेलुया। सो वेलकम यू ऑल। यस, प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू लॉर्ड। आज की मीटिंग को शेयर करें अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस में, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हो शेयर करें। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना में जाए। रुआ 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 रुआ। मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू आ, तू आ। रुआ 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 रुआ। मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू आ, रुआ। सब जन कहे, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू आ, तू आ। रुआ 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 रुआ। ओ
ba shandere be 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 be. Rua 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 le brando robo sekeria la baba baba reko shabrahanda nama sekeria o raba sekla ando zekeria la bashande namro zekelia la bashande la brekeriara le bebe sokuria la baba baba le bro shakaria la ba. Yes, man of God, but the people who are attending this, they are Indians. They all can't understand, English. So I have to be, I have to preach and pray in Hindi. So, yeah, thank you for joining. Thank you. And God is preparing you for greatness. I'm seeing greatness, and I'm seeing some gifts in your life right now. As we are talking, I am seeing some gift in your life. Lebro shekeriala bashande. Your children's going to be a great persons. Amen. They will serve the Lord. Lebrama sukeriala baba. Thank you, Lord Jesus. Lamro shekeriala baba. Mero khala bashandere bebe. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Master. Lebo shakariala bashande. Yes, thank you, Holy Spirit. I'm seeing with you with great skills and spiritual gifts, my brother. Lebra Mama Sakaria Maona, I'm seeing you with great gifts. I don't know who are watching, but I'm seeing great gifts in your life. Lebro Kababa Baba. Thank you, Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Thank you for joining. Thank you, Lord. Yes, let's pray. Lord, we give you all the glory and all the praise. Thank you, Master, for this wonderful time. As people are joining, as nations are joining in this meeting, in this prayer, I pray in the mighty name of Jesus, let your spirit move in their life. Let your spirit flow in their life. Let the grace of Almighty God, Yahweh, flow in their life right now. By the power of Holy Ghost. 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 Ghana, you are joining. Africa, you are joining. India, you are joining. Everywhere. From every area, people are joining. I am seeing in the spirit right now. Lebro kabayala mashande. Lebazo keriala bashande. Thank you, Master. Thank you, Master. जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है. Let's gather and hear the word of God. Hear the word of the Lord. Amen. Hallelujah. Oh, Maza Kariaba. Very soon I am going to visit US, and after that I am going to visit my favorite place, Africa. Amen. I love Africa because my brothers in Africa, they are very tuned in the spirit. They are ready for the spirit. What I see in my beloved people in in Africa side, they are very excited and they are very punctual to receive the word of God. Amen. Hallelujah. So, reason Marozekle Ebra Ando Nemeya Namashande. You are going to see greatness of God in your life. You are going to see greatness of God. Lam Roje Keriyala Baba Rezokra Ando Zekeliya Rabashante. Oh, this time is not for prophecy, but let the Lord lead. Amen. Let the Holy Spirit lead. Amen. Labroja Kariyala Bashande Rebezekeriya. थैंक यू लॉर्ड. सभी का धन्यवाद. जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद. आज के मीटिंग को शेयर करें. प्लीज शेयर टुडेज मीटिंग एज पीपल कैन सी. एंड from my brothers and sisters from Africa, if you want me to come there, okay, so you can just message. We are ready to come there, right? Yes, we are ready to come there. And God is going to do marvelous things. I know I'm seeing in my spirit. Very soon I'm going to come to US, and after that I'm going to come Africa. Amen. And I believe God is marvelous. He's going to do marvelous thing in US and Africa. Amen. Hallelujah. So yeah, thank you, Lord. Share this meetings, share this live broadcast that people can see and receive the word of God. Amen. Hallelujah. So many people are they are good in Hindi. They don't understand
English. That's why I have to preach in Hindi language, so every people can receive, right? Thank you Holy Spirit, thank you Lord, हालेलुया। तो आप लोग ब्लेस हो, आज के दिन परमेश्वर ने आपको इकट्ठा किया है। परमेश्वर की बड़ी योजना और परमेश्वर की बड़ी सामर्थ आपके बीच में है। मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर महान काम करने जा रहा है। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट प्लीज कमेंट बॉक्स में रखिएगा, ताकि मैं आपके लिए प्रेयर कर सकूं मीटिंग के बाद, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं। आज पता नहीं, प्रभु का धन्यवाद। आई थिंक नेटवर्क इज गुड, दैट्स व्हाई आई कैन सी योर कमेंट्स, राइट? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रुआ 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 रुआ। हालेलुया। कितने लोग तैयार है वचन के लिए? आमेन। कितने लोग तैयार है वचन के लिए? आई वांट टू सी यू ऑल दैट यू आर रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। आप तैयार हो वचन के लिए? आमीन। कितने लोग तैयार है? यस। रंजीत यादव, आपका स्वागत है। यस, जितने भी लोग कनेक्ट हो रहे, भीम सिंह, आपका स्वागत है। यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यू ऑल पीपल ऑफ गॉड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बने रहेगा, पूरा मैसेज सुनकर जाना, क्योंकि प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा ब्लेस करने वाला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर महान है। बोले अपने परमेश्वर के साथ फेथफुल रहना। बोल, आज मैं 3 फेथफुलनेस के बारे में बात करूंगा। 3 फेथफुलनेस के बारे में बात करूंगा। बोलो 3 विश्वास योग्यताएं। 3 फेथफुलनेस, 3 विश्वास योग्यता आपके अंदर जो होनी चाहिए। ओ कम ऑन, आप नहीं सुन रहे हो शायद। आमेन। आपका बाजू वाला सुन रहा है, आप नहीं सुन रहे हो। बाइबल बताती है कि विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस, थैंकफुलनेस, ये एक विश्वासी, एक बिलीवर, एक पास्टर, बिशप, जो भी ले लो, 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक विश्वास योग्यता, दूसरी नम्रता, तीसरा प्रेम। आमेन। नम्र होना आपको बहुत जरूरी है, प्रेम आपके अंदर होना जरूरी है। आमेन। और विश्वास योग्यता, समर्पण आपके अंदर होना जरूरी है। कितने लोग सुन रहे हैं? आज आप भर के जाओगे वचनों से। आमेन। मेरा विश्वास है ये आत्मा में। आमेन। निकालेंगे उत्पत्ति 13 अध्याय, उत्पत्ति 13 अध्याय, उसका पहला वचन। आप सुन पा रहे हो मुझे क्लियरली? आवाज क्लियर है? उत्पत्ति उसका 13 अध्याय, उसका पहला वचन। मैं ज्यादा देर नहीं हूं, कुछ हमारे पास आई थिंक 45 मिनट्स है, तो प्लीज, यस 45, आई थिंक 47 मिनट्स है। जल्दी जल्दी आप इस वचन को सुनेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप रेडी हो वचन के लिए? शेयर करें प्लीज, आज के मैसेज को शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वो सुन सके आज के वचन को, क्योंकि ये बहुत, आज हमें बहुत जरूरी है इन वचनों को पढ़ना। आमेन। इन वचनों को समझना, सीखना बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे उत्पत्ति 13 अध्याय, पहला वचन। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। कमान, बाइबल कहती है उत्पत्ति में जब अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने कुटुंबी, अपने घर, अपने पिता का घर, सब कुछ छोड़कर कहां चला जा? मैं जहां दिखाऊं उस जगह चला जा। कहां गया हो? क्या छोड़कर गया? अब्राहम मिस्र छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। बाइबल कहती है मिस्र, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, आपको मिस्र से निकलना जरूरी है, आपके पुराने जीवन से निकलना जरूरी है। कम ऑन, बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे बिलीवर लोग, बहुत सारे परमेश्वर के लोग आज भी मिस्र में जी रहे, आज भी गुलामी में जी रहे, आज भी पुराने जीवन में जी रहे हैं, और शैतान आप में से बहुतों को पुराने जीवन में गिराना चाहता है। कम ऑन, कितने सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की जय। यस, आमेन। शैतान क्या कर रहा है ना, आप में से और मेरे बहुत से लोगों को वही पुराना जीवन, वही पाप का जीवन, वही बंधनों के जीवन में अटका के रखना चाहता है। उसी जीवन में आपको और मुझे रखना चाहता है। लेकिन बाइबल कहती है कि आप हमेशा देख लो, बाइबल कहती है अब्राहम जो इजराइल का
उत्पन्न करने वाला, बोलते ना, ही वॉज अ फादर ऑफ फेथ, ही वॉज अ फादर ऑफ जूइश पीपल। उसके द्वारा पीढ़ी, इजरायली पीढ़ी जन्म लिया, जिसके द्वारा, उस पीढ़ी के विषय में बाइबल कहती है, उस व्यक्ति के विषय में कहती है, परमेश्वर ने उसको एक फलवंत होने से पहले, बड़ा व्यक्ति बनने से पहले, उसे अपने पास्ट में से, ऐसे लोगों में से उसे निकाला जो लोग उसे बढ़ती से रोक सकते थे। ओ हालेलुया, आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, आप सुन रहे हो मुझे? कम ऑन, हालेलुया। अब्राहम को प्रभु ने क्यों निकाला? हाँ, मिस्र से निकाला। बाइबल कहती मिस्र से अब्राहम क्या हो गया? निकल गया। आपका मिस्र से निकलना आज बहुत जरूरी है। कम ऑन, बहुत से लोगों का मिस्र से, मिस्र मतलब वो जगह जहां पर वो पुरानी चीजें, पुरानी बातें, पुराने पाप, पुरानी चीजें, जो शैतानी लोग, वही बातें जो पुराने हैं, शैतान चाहता है आप उसमें अटके रहो। देखो, परमेश्वर ने अब्राहम को, जो विश्वास का पिता है, बड़ा बनने से पहले, सामर्थी बनने से पहले, लोगों के बीच में उसको बड़ा बनने से पहले परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम को किससे निकाला? मिस्र से बाहर निकाला। अब्राहम बोलता, नहीं नहीं प्रभु, मुझे यहीं पर ब्लेस कर, नहीं नहीं प्रभु, मैं नहीं छोड़ सकता ये जगह, मेरे घर के लोगों को मैं नहीं छोड़ सकता, मैं ये नहीं कर सकता। नो नो नो। आज लोग ब्लेस तो होना चाहते हैं, आज लोग बड़ा तो होना चाहते हैं, लोग सामर्थ्य तो होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्राइस पे नहीं करना चाहते, उसके लिए अपने पुराने जीवन को नहीं छोड़ना चाहते, वो गुलामी वाले जीवन को नहीं छोड़ना चाहते, वो उसी जीवन में, उसी पाप में, उसी दुनिया में रहना चाहते हैं जो पुराना है। उन्हें नया कोट भी पहनना है, जो परमेश्वर का धार्मिकता का वस्त्र है वो भी पहनना है, और उस पुराने मिस्र में भी रहना है। कम ऑन, ये इम्पॉसिबल है। इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव a past life and want a good future. हालेलुया। ये इम्पॉसिबल है कि आप अपने पास्ट में, अपने पुराने जीवन में रहो और अच्छा भविष्य चाहो। ये इम्पॉसिबल है मेरे भाई, मेरे बहन। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप समझ पा रहे मेरी बात को? इट इज इम्पॉसिबल, या। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इट इज इम्पॉसिबल। बोलो, इट इज इम्पॉसिबल। अपने पड़ोसी को हिलाकर बोलो कि ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है अपने पुराने जीवन में जीना और एक अच्छा भविष्य रखने की आस रखना। अब्राहम, बाइबल आप पढ़ो, अब्राहम को परमेश्वर ने प्रोफेटिक वर्ड देने से पहले, अनॉइंटिंग देने से पहले, सामर्थ देने से पहले, उसके नाम को ऊंचा करने से पहले, उसे इसहाक देने से पहले, उसको एक अच्छा परिवार देने से पहले, उसके लाइफ को सेट करने से पहले उसने क्या किया? उसे मिस्र से निकाला। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज प्रभु का आत्मा कहता है, मिस्र से बाहर आओ। मिस्र और कुछ नहीं है, ऐसे लोग हैं। मिस्र ऐसा जगह है जहां पर कौन है? फरो है। मिस्र का राजा है, सॉरी, मिस्र का राजा है जो आपको गुलाम बना के रखना चाहता है, जो आपको पाप में रखना चाहता है। ऐसी स्पिरिट है जो आपको कब्जा करके रखना चाहती है ताकि आप आगे ना बढ़ो। आप सुन रहे हो? बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, शायद वचन नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ लोग बने हैं। जितने बने रहेंगे वो स्पिरिट से भरेंगे आज यीशु के नाम में, वो गवाही के साथ आएंगे। याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक अच्छी मिनिस्ट्री से पहले एक अच्छा कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को समझ नहीं आया शायद। गिफ्ट से पहले आपके पास कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। अच्छा बिजनेस से पहले आपका एक अच्छा कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। क्या आप इस कैरेक्टर को अपने आप जीत सकते हो? अपने आप पा सकते हो? नहीं पा सकते। बाइबल कहती है यीशु मसीह के द्वारा हमने धार्मिकता पाई है, हमने पवित्रता पाई है, हमने उद्धार पाया। हर एक चीज यीशु मसीह के द्वारा पाई है। तो फिर क्यों पास्टर हमें इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है? स्ट्रगल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप अभी भी उस पुराने जीवन में रहना चाहते हो। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ। क्या कहा यीशु मसीह ने? मन फिराओ। मन फिराओ का मतलब क्या है? कि वो जो पीछे है, पुराना जीवन है, वो जो ऐसे आप ऐसे मुंह करके खड़े हो ना, परमेश्वर कहता है ऐसे घूम जाओ,
प्रभु कहता है ऐसे हो ना, आप इस तरफ मुंह करके, प्रभु कहता है घूम जाओ और आगे बढ़ जाओ। उसकी वो जो पुराना है, पुराना जीवन, पुरानी लाइफ, पुरानी बातें, उसे भूल जाओ, मन फिरा लो इससे। हालेलुया। और आगे आ जाओ, प्रभु कहता है। अगर आप बाइबल में पढ़ो, लूत की पत्नी अब्राहम के बाद, इसकी स्टडी को करेंगे हम लोग। आई विश मेरे पास और दिन होते इस फेसबुक चैनल के ऊपर, ताकि मैं आपको एक कंटिन्यूस एक सीरीज दे पाता, वचन की एक डीप सीरीज दे पाता, जिसके द्वारा आप ग्रेटनेस को देखते। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? ओके, बट मैं बिलीव करता हूं कि जो बेस्ट होता है वो थोड़ा खाने में मजा आता है, थोड़ा थोड़ा खाने में। एक बार ही दे देंगे तो लोग बोलेंगे हाँ इसमें क्या बड़ी बात है। हालेलुया। हालेलुया। तो लूत की पत्नी को अगर आप देखो, वो अपने पास्ट में रहना चाहती थी। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। वो अपने पुराने जीवन में रहना चाहती थी। इसलिए बाइबल कहती है, जब उसने अपने पुराने जीवन में रहना पसंद किया, परमेश्वर के वचन को ना माना, आज्ञाकारिता नहीं की, वचन को फॉलो नहीं किया, वो नमक का खंबा बन के रह गई। आज आप में से और मुझ में से बहुत सारे लोग नमक का खंबा बन के बैठ चुके हैं। ओ, आपको लगता है आप नमक का खंबा नहीं बैठे हो? आप कुछ भी नहीं हिल रहा आपके लाइफ में। आपका फाइनेंस नहीं हिल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, आपकी सेहत आगे नहीं बढ़ रही है, आपके परिवार आगे नहीं बढ़ रहा है, आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, आपका बिजनेस लाइफ ठीक नहीं चल रहा है, आपकी प्रेयर लाइफ, आपके पास्टर के साथ भी आपका मन मुटाव है। इसका मतलब है आप खंबा, वो नमक का खंबा बन के बैठे हो। तो आपको क्या चाहिए? आपको परमेश्वर का अभिषेक, वो जीवन का जल चाहिए, जो पानी, जो आपके ऊपर नमक का एक, बोलते हैं ना, एक शेल लग चुकी है, उसको पिघलाने के लिए पानी चाहिए, और वो जीवन का पानी यीशु मसीह है। हालेलुया। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? आप समझ पा रहे हो मैं क्या दे रहा हूं आपको? आपको ग्रेट रेवलेशन दे रहा हूं मैं आज। कैच कर लो इसे, रिसीव कर लो अपने लिए। लोग बोलते ना, अधीनता में नहीं है, लोग सुनना नहीं चाहते, लोग ऐसे मसाला चाहते ना। लाइव मीटिंग्स में भी आकर मैं आपको सच बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग वचन, आपको पता है लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? कि कोई तो एक बड़ा परमेश्वर का दास मेरे ऊपर ले हैंड कर दे, मेरे ऊपर हाथ रख दे, तो मैं पूरा चंगा हो जाऊंगा। और अगर बाइबल को आप ठीक से पढ़ो तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है, उस कुंड की ओर मत देख जिसको स्वर्गदूत हिला कर जाता है। अच्छा है उस कुंड की ओर देखना, अच्छा है परमेश्वर के दासों के उनकी बातों को मानना, फॉल अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट क्या आप उस कुंड की ओर तो नहीं लगे हुए हो? हाँ, वो कुंड जब हिलेगा तभी मैं हिलूंगा। हालेलुया। उस कुंड को भी हिलाने वाला परमेश्वर। लेकिन बाइबल कहती 32 वर्ष से जो व्यक्ति उस जगह पर बैठा हुआ था, हालेलुया, 38 साल से वो रोगी वहां पर बैठा हुआ था। बाइबल कहती जब यीशु मसीह वहां पर आया, वो यीशु मसीह पूछने लगा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह को सारी स्टोरी बताने लगा कि मुझे लेकर जाने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसे लगा अब भी वो कुंड की ओर ही अपने आंखें लगाए हुए था। जो कुंड में स्वर्गदूत भेजता था, जिसके द्वारा हीलिंग होती थी, वो उसके सामने खड़ा था, फिर भी उससे पहचान नहीं पा रहा था। आपको पता है मेरे प्रियो, प्रभु का आत्मा मुझसे क्या कह रहा है? आज भी आप और मैं, आप में से और मुझ में से बहुत से लोग उस कुंड की ओर ध्यान लगाए हुए, उन चीजों की ओर ध्यान लगाए, उन लोगों की ओर ध्यान लगाए हुए। काश कोई आ जाए और मुझे ऐसा कर दे, काश कुछ हो जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए। नो, बाइबल कहती इत्तेफाक से कुछ भी नहीं होता, इत्तेफाक से कुछ भी नहीं होता, इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। बाइबल कहती है उस लंगड़े व्यक्ति ने यीशु मसीह को कहा, उस लकवे के बीमार व्यक्ति ने कहा, हे स्वामी, मैं तो चंगा होना चाहता हूं, लेकिन 38 साल से मैं यहाँ हूं, मेरे परिवार के लोग नहीं, सब मुझे छोड़ छोड़ के चले गए। प्रभु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आमीन। सिंपल वर्ड। अब लोगोस की ओर ध्यान हो,
ध्यान है आपका, लोगों की ओर ध्यान है। आप यहाँ वहां देख रहे हो, कौन कौन मेरी मदद करेगा, कौन मुझे उठाएगा, और प्रभु कहता है उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। लेकिन आपको पता है उस वर्ड के लिए उस व्यक्ति को 38 साल वेट करना पड़ा। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। उस रेमा वर्ड के लिए जो प्रभु की ओर से उसे मिला, उसे 38 साल उस वर्ड के लिए वेट करना पड़ा। कितने लोग समझ पा रहे? रियली आप समझ पा रहे हो आज के रेवलेशन को? मैं आपको बहुत डीप थिंग्स बता रहा हूं। बहुत सारे लोग इंस्टेंटली सब कुछ चाहते हैं, और इंस्टेंट होना अच्छा है, इंस्टेंट मिलना सब कुछ, लेकिन आप उसे पचा नहीं पाओगे। अचानक से आने वाला स्टारडम बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कैसे हैंडल करना है, आपको नहीं पता होता इसे कैसे आगे लेकर जाना है। आपको अगर एकदम से आप करोड़ों अरबों रुपए आपको मिल जाए, जो कि अच्छी बात है, आमीन, लेकिन मैं चाहता हूं वो अरबों खरबों मिलने से पहले आप सीखो कैसे मेंटेन करना है चीजों को, सीखो अपने लाइफ में कैसे प्रभु के सामने नम्र बनना है। आज भाई साहब, प्रभु पता है क्यों हम में से बहुत से लोगों का वीजा नहीं लग रहा, बहुत सारे लोगों के बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहे, बहुत सारे लोगों की मैरिज लाइफ अच्छी क्यों मैरिज नहीं हो रही, बहुत सारे लोगों को बच्चे क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि प्रभु को 100% पता है इस व्यक्ति का अगर वीजा लग जाए फॉरेन में जाकर मुझे भूल जाएगा ये। अगर इस व्यक्ति का मैंने ये काम कर दी, इसकी बच्चा इसे मिल जाए, ये चर्च आना मुझे भूल जाएगा। हालेलुया। वो घमंड आ जाएगा आपके अंदर, स्वार्थ आ जाएगा आपके अंदर, परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता आ जाएंगी। इसलिए पहले प्रभु आप में और मुझे फेथफुलनेस देखना चाहता है। क्या आप हो फेथफुल? क्या आज अगर प्रभु आपको सब कुछ दे दे, क्या आप फिर भी उसके पीछे चलोगे? ओ कम ऑन। क्योंकि मैंने बहुत सी मेरे चर्च में आज आई थिंक 500-600 लोग तो होते चर्च में आज की डेट में। अगर लोगों ने मिलने के बाद प्रभु के प्रति वो फेथफुल होते, तो सब कुछ होने के बाद, आशीषित होने के बाद अगर वो प्रभु के साथ फेथफुल होते ना ब्रदर एंड सिस्टर, मैं मानता हूं इस बात को कि आज लोग और ब्लेस होते। लेकिन लोग स्वार्थी है। आज हम स्वार्थी हो चुके हैं। हम प्रभु के पास क्यों आते हैं? कुछ मिल जाए। हम प्रभु के पास क्यों आते हैं? हम हील रहे। हम प्रभु के पास क्यों आते हैं? हम नरक ना चले। हम डर के कारण, स्वार्थ के कारण प्रभु के पास बने हुए हैं। क्या आज अगर वो बोले चलो तुम पाप भी करोगे तो भी मैं तुम्हें नरक नहीं डालूंगा, क्या हम इतने प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या हम प्रभु से इतना प्रेम करते हैं कि प्रभु बोले प्रभु तू नरक नहीं डालेगा, हमें पाप कर, लेकिन हम पाप से प्रेम, क्योंकि पाप तुझे पसंद नहीं है, ये शैतानी चीजें तुझे पसंद नहीं है प्रभु, ये चीजें दुनियावी चीजें तुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये दुनिया तुझे धिक्कारती है, तुझे अपनी लाइफ से निकालती है। मैं नहीं चाहता इस दुनिया को। ऐसे कितने लोग बोलेंगे या ऐसे बोलेंगे प्रभु आप बहुत महान और दयालु, ऐसे बोल के चले जाएंगे। हालेलुया। मैं मानता हूं इस बात को। अगर आप 3 घंटा चर्च में आकर बैठ नहीं सकते, स्वर्ग में तो आनंदकालिक रहना है प्रभु के साथ। हालेलुया। अगर चर्च में आप 3-4 घंटे बैठ नहीं सकते और 4 बार अपनी घड़ी देखते हो, ब्रदर माय सिस्टर माय फ्रेंड, उसके साथ आनंद काल कैसे रहोगे? क्योंकि ये दुनिया, ये काम, ये बिजनेस, ये बच्चे, ये माँ, ये बाप, ये बहनें, ये बेटे, सब कुछ चीजें यहां तक की है, यहीं पर की है, ये ऊपर नहीं लेकर जाएंगे बेटा। समझ में आ रहा है ब्रदर सिस्टर? जिसके लिए भागदौड़ कर रहे हो ना, 10 बार घड़ी देखते हो, बोर होते हो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, ब्रदर वापस जाकर जहां पर जा रहे हो ना, एक दिन ये नहीं रहेगा। एक दिन ये पैसा कमाना, ये चीजें नहीं रहेंगी, ये यहां पर तक ही है। प्रभु ने इसलिए आपको दिए हैं ताकि आप मेंटेन करने वाले। बाइबल कहती है आदम को आदन की वाटिका क्यों दी गई? आपको मैं बहुत गहरी बात बताऊंगा। परमेश्वर ने आदम को आदन की वाटिका क्यों दी? इसलिए
ताकि आदम एक राजा के समान राज्य कर सके। पृथ्वी आदम पृथ्वी का राजा था, आपको पता है। परमेश्वर स्वर्ग का राजा है और आदम जो था पृथ्वी का राजा था। इसलिए परमेश्वर ने उसे शासन करने के लिए पशु पक्षी और पृथ्वी दी ताकि उसके ऊपर वो शासन कर सके। आपको और मुझे परिवार और अपना फैमिली, ये चीजें इसलिए प्रभु ने दी ताकि अब राजा के समान आप जीवन जी सको, एक रानी के समान आप जीवन जी सको। लेकिन हमने क्या कर दिया पता है? हम इस दुनिया के उन चीजों के गुलाम बन गए। देखा जाए तो ये दुनिया हमारे हाथों के अंदर होनी चाहिए थी, दुनियावी चीजें हमारे हाथों के अंदर होनी चाहिए थी। इसे हमें प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था और एक राजा और रानी के समान जीवन जीना चाहिए था। लेकिन इसका उल्टा हो गया। लोग पाप में इतने मदमस्त हो गए, वो दुनिया के अधीन हो गए। दुनिया उनके अधीन नहीं रही, चीजें उनके अधीन नहीं रही। ओ, आप सुन रहे हो मुझे? प्रभु ने आपको परिवार इसलिए दिया था ताकि आप समझे परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की चीजों को समझने पाए। लेकिन हम गुलाम बन गए इन चीजों के। ओ हालेलुया। काश प्रभु कहता है जितना तू अपने बच्चों से प्रेम करता है, काश तू भी मुझसे उतना प्रेम करता जितने तेरे बच्चे तुझ पर प्रेम करते हैं। काश तू भी अपने पिता के समान मुझसे प्रेम करता, अपनी माता के। काश तू भी ऐसा बनता जैसे तू अपने बच्चों से प्रेम करता है, मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं। सोचो, आपके बच्चे, आप उनसे बहुत प्यार करते हो और वो बोले डैडी मैं आपसे प्यार नहीं करता, आपकी जमीन जायदाद है ना, आप मुझे कुछ दे रहे हो ना, इसलिए मैं आपके साथ हूं। एक दिन आप ये सब कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, मैं तुम्हें निकाल दूंगा अपने घर से। अगर आपके बच्चे ऐसे बोले, ऐसा फील होगा उस दिन। बताओ, दिल टूट जाएगा। आज हम वैसा ही जीवन जी रहे। हम जीसस के पास संडे टू संडे चर्च इसलिए आ रहे हैं ताकि भाई शैतान अटैक ना कर दे, भाई ब्लेसिंग बनी रहे, भाई हीलिंग बनी रहे, चीजें बनी रहे, इसलिए हम प्रभु में। हालेलुया। ज्यादा गहरा चला गया क्या मैं? आज लोगों में नम्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, लोगों में समर्पण नहीं है। इसलिए हम बहुत पीछे हैं, हम गुलाम बन गए चीजों के। आज खुदावंद कहता है निकल आओ इन चीजों से, निकल आओ, अपनी चीजों से निकल आओ, क्योंकि जब तक तुम नहीं निकलोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं निकाल पाऊंगा। जब तुम विल ने, याद रखना बाइबल में लिखा है जब 99 भेड़े जीसस क्राइस्ट के पास है, वो एक को ढूंढने गया। आगे अगर आप पढ़ो तो बाइबल कहती कि वो एक जो भेड़ थी जो गुम गई थी, वो ऐसे गड्ढे में फंस गई थी जहां से वो निकल नहीं सकती थी, क्योंकि ऊपर कांटों का बड़ा पेड़ उसके ऊपर था, कांटे चीजें गड्ढे में हो गिरी। बाइबल कहती है कि वो चरवाहा अंदर हाथ डालकर, भले उसे कांटे लग रहे, ये आसान नहीं है भेड़ को नहीं, लेकिन वो भेड़ नहीं निकल रही। भेड़ को निकालने वाला प्रभु है। हालेलुया। आप किसी भी पाप में हो, आप व्यभिचार में हो, आप नशे में हो, आप किसी भी चीजों में फंसे हुए, खुदावंद कह रहा है निकल आओ। खुदावंद कह रहा है मैं निकालूंगा तुम्हें, सिर्फ तुम अपने मन में रखो कि मैं निकलना। खुदा, आपको मैं बहुत सी गवाहियां दे सकता हूं। जब मैंने देखा कि मेरे लाइफ में ये चीजें मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मैंने कहा खुदावंद मैं ये चीजें करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा शरीर इस ओर भाग रहा है। मैंने अपने खुदावंद से, अपने प्रभु से क्या कहा पता है? मैंने कहा प्रभु मुझे ये करने मत देना, मेरे हर प्लान को फेल करना, शैतानी प्लान को। हाँ, ये बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैं प्रभु में नया था। प्रभु मुझे बोलते ना, आप चल रहा था, मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं। आप जब देखो ना ये चीज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, बोलो खुदावंद मैं अपने विल को आपके हाथों में देता हूं। मेरा विल नहीं, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा चले। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करना चाहता, मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले दिनों में परसों के दिन, आई थिंक यस परसों, या यस परसों के दिन रात को आई थिंक 22 तारीख को, यस 22 तारीख को आपको मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत बड़ी पहली हमने इंटरनेशनल मीटिंग मैंने की जूम के थ्रू। एक बड़ी मीटिंग जिसमें यूएसए से मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया था। बहुत सारे लोग वहाँ पर जुड़े थे, मेरे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स भी वहाँ पर थे, मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तो उन्होंने भी देखा बहुत अद्भुत वचन परमेश्वर ने,
बहुत सामर्थ्य वचन। मैंने वहां के लोग हैरान थे, बोला मैन ऑफ गॉड इट वाज पावरफुल। सोचो, मुझे एक बात, आपको पता है हमारे इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, हमारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है। हम हमारे शहर में जो अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड है उनकी वैल्यू नहीं करते। मैं रियली बोल रहा हूं आपको, जिनको खुदा इस्तेमाल कर रहा है, जिनको खुदा बड़े कामों के लिए, बड़े विजन के लिए तैयार कर रहा है, तैयार कर चुका है, उन्हें हम उनको नहीं बुलाते। हमें कौन चाहिए पता है? जो दूर है, वो। लेकिन खुदा, सोचो आज फॉरेन से लोग इनवाइट कर रहे हैं हमें प्रीचिंग के लिए, और खुदावंद जबरदस्त काम कर रहा है लोगों के बीच में, जबरदस्त हीलिंग, जबरदस्त डिलीवरेंस, प्रोफेटिक वर्ड। ये मैं किसी प्रमोशन के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कैसे खुदा ने काम किया। लोग बता रहे थे बहुत से कि कैसे परमेश्वर ने उनके लाइफ में काम किया। तो खुदावंद का धन्यवाद कि एक बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग खुदावंद ने हमें करने का मौका दिया, और परमेश्वर का थैंक्स, सारा महिमा प्रभु को जाए। तो आप समझ पा रहे हो, आपने इन चीजों को समझना है, खुदावंद को बोलना है, प्रभु मुझे ब्लेस कर। परमेश्वर, मैं चाहता हूं, मैं नहीं निकल सकता इन चीजों से, पर मैं जानता हूं तेरा आत्मा मुझे निकाल सकता है। वो आपको ऐसे घुमाएगा पवित्र आत्मा। ओ जीसस, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप कुछ करने जाओगे जो खुदावंद के वचन के खिलाफ है, वो क्या करेगा पता है? आपको कई बार हो सकता है कि आप ओवर पावर, आपकी बॉडी ओवर पावर करे, लेकिन जैसे जैसे आप बोलते जाओगे, खुदावंद मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, मेरी सोच नहीं तेरी सोच है पूरी, मेरी हर एक बात मैं तुझे दे देता हूं, सौंप देता हूं प्रभु, मेरी कुछ भी ना चले तेरी चले। वो क्या करेगा पता है? आपके चेंज करेगा चीजों को, और आप देखोगे, आप जब वो नहीं कर पाओगे ना, उस थोड़ी देर के बाद आप थैंक्स करोगे, बोले लॉर्ड तूने मुझे नहीं करने दिया, धन्यवाद, मैं इस चीज से निकला, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। समझ पा रहे कलीसिया? तो बाइबल कहती है, परमेश्वर, अगर आप बाइबल को पढ़ो, हालेलुया, आप सुन रहे हो मुझे? ओके, ये खुदावंद का थैंक्स जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में किया है, आमीन। अगर आप बाइबल पढ़ो तो बाइबल में लिखा है कि मिस्र को छोड़कर अब्राहम कहाँ गया? कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी और गाय बैल और तंबू थे। सुनना ध्यान से क्या कह रहा है प्रभु, देखो। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए, आप वचन देखना, बाइबल कहती है परमेश्वर के दास अब्राहम ने अपने क्या बोलते हैं, अपने भाई के या बोले बहन के बेटे को साथ में लिया। क्योंकि अब्राहम कौन था? उसका मामा था, मान लीजिए। बाइबल कहती है अब्राहम ने लूत को भी संग लिया। 5 वचन, उत्पत्ति 13 अध्याय 5 वचन हम पढ़ेंगे। इस वचन को बहुत गहराई से समझना आप लोग, आमीन। लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी और गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। हालेलुया। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। ओ हालेलुया, सुन रहे आप वचन को? बहुत गहरा वचन है। अब आप वचन को पढ़ना। कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। 8 वचन, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास
वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सब सींची हुई है, सारी तराई को देखा, जब तक सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरों का नष्ट न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। आप सुनना ध्यान से, मैं वचन इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कुछ मैं सिखाना चाहता हूं। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेके में बड़े दुष्ट और पापी थे। हालेलुया। लेमरो शाखालियारा बाशांदे लेब्रा खानदा नामा मामा। पवित्र आत्मा कह रहा है कुछ लोगों की आत्मिक आंखें खुले यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रभु का प्रोफेट होने के नाते, उसका दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं, आज बहुत सारे लोग यही गलती कर रहे हैं जो लूत ने की थी। कम ऑन, ओ आप नहीं समझ पा रहे हो कलीसिया। आपको पता है जब 22 तारीख को इंटरनेशनली मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया गया और मैं इंटरनेशनली उस जगह पर प्रचार कर रहा था। जूम के थ्रू बहुत सारे पास्टर्स, बिलीवर्स उस मीटिंग में जुड़े हुए थे और मैं अफ्रीका से, अमेरिका से, हर जगह से लोग जुड़े हुए थे और मैं उन्हें प्रीच कर रहा था। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जब तक आप आत्मिक रीति से, आपकी आत्मिक आईज ओपन नहीं होंगी, स्पिरिचुअल आईज ओपन नहीं होंगी, आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर आपने प्रभु की आवाज नहीं सुनी और जल्दी डिसीजन लेना शुरू किया, जल्दी चीजों का डिसीजन लेना शुरू किया, जल्दी चीजों को डिसीजन लेना शुरू किया तो क्या होगा? आप हार जाओगे। आप ऐसे मसलों में, ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाओगे जो खुदावंद ने आपके लाइफ में नहीं दिए थे, जो खुदावंद की ओर से नहीं थे। ऐसे शैतानी आत्माओं को आप अट्रैक्ट करोगे जो आपकी लाइफ को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस में लाकर रख देंगी। लूत के समान आज हम भी, परमेश्वर ने जो हमें ग्रेस दी है, परमेश्वर ने जो हमें चर्च दी है, जो मैन एंड वुमन ऑफ गॉड दिए हैं, आज हम भी उन्हें बहुतायत के कारण छोड़ने लगे हैं। बाइबल कहती है अब्राहम ने जब लूत को निकाला था, आई डोंट नो लूत के पास कितना था, लेकिन मैं इतना जानता हूं, लूत अगर ब्लेस हो रहा था, इस कारण ब्लेस हो रहा था क्योंकि अब्राहम जो स्पिरिचुअल फादर था उसका, वो उसके साथ था और वो दर्शन जो अब्राहम को दिया था परमेश्वर ने, लूत भी उसका हिस्सा हो गया, लूत भी उसके संग चला। इसलिए वही ब्लेसिंग, वही वचन जो अब्राहम के लाइफ में लागू हो रहा था कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, जो तुझे आशीष करे मैं उसे आशीष करूंगा, जो तुझे श्राप दे उसे मैं क्या दूंगा, श्राप दूंगा। ये वचन सेम, क्योंकि लूत अब्राहम के साथ चल रहा था इसलिए परमेश्वर उसे भी आशीष कर रहा था। आप अपने अगुवे के साथ चलोगे, उस दर्शन में चलते रहोगे जो परमेश्वर ने उसे रूहों को बचाने के लिए दिया है, उसे परमेश्वर के राज्य को, किंगडम को बिल्ड करने के लिए दिया है, उस दर्शन में आप उनके साथ चलोगे, परमेश्वर आपको बहुताई से ब्लेस करेगा। मेरे प्रियो, अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ो तो बाइबल कहती है लूत जब स्टार्टिंग में आया तो आज्ञाकारी था। लूत जो पहले अब्राहम के साथ चला, वो उसके साथ बहुत खुश था, उसके साथ चलता था, लेकिन बाइबल कहती है जैसे जैसे दिन आगे गए, जैसे जैसे वो बढ़ते गए, ब्लेस होते गए, लूत ने ठोकर खाई, लूत ने ठोकर खाई और लूत ने अब्राहम को छोड़ दिया। अब्राहम ने बोला, मैं मानता हूं, क्यों बोला? क्योंकि लूत के और अब्राहम के चरवाहों के बीच में क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगी। आप इमेजिन करो, मैं नहीं मानता हूं, ये इम्पॉसिबल है कि आप बड़े बिजनेसमैन हो और आप दो बिजनेसमैन हो और आपके
जो स्टाफ है, आपके यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, आप दोनों के बिजनेस एक ही सोच से चल रहे, आप दोनों के बिजनेस और ब्लेसिंग एक ही कारण से आ रही है, परमेश्वर के कारण से। और आपको पता है कि जो अब्राहम है उसको परमेश्वर ने विजन दिया है। मैं मूर्ख ही होऊंगा जो अब्राहम के विजन से अलग हो जाऊंगा। कम ऑन, क्योंकि अब्राहम के विजन से ही मुझे ब्लेसिंग आ रही है, उसके कारण मैं बढ़ रहा हूं। ये लोग भूल जाते हैं आत्मिक प्रिंसिपल। उन्हें लगता है कि तो वो परमेश्वर तो मेरा भी परमेश्वर। इसे जब मूसा ने पाप किया, उसने दूसरी शादी की, तो बाइबल कहती है उसकी बहन मरियम और उसका भाई हारून जो याजक था उसके खिलाफ आए और बोले तूने तेरे से ही परमेश्वर बात करता है क्या, तूने तो पाप किया है, तू तो ऐसा तू तो वैसा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन दोनों को ऊपर गुस्सा किया और डांटा। उन्होंने कहा क्या तुम डरे नहीं कि जिस मेरे दास मूसा से मैं सामने सामने बात करता हूं, क्या तुम उसके खिलाफ जाने से नहीं डरे? ये क्या बात हुई परमेश्वर? गलत तो तेरे दास ने किया है, पाप तो तेरे दास ने किया है, क्योंकि उसने एक अन्य जाति स्त्री से विवाह किया है। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे दास को सजा देने वाला मैं हूं। मेरे दास को बोलते ना, जो भी है वो मेरे दास और मेरे बीच में। मैंने प्रजा को न्याय करने के लिए नहीं दिया है, प्रजा को बोलने के लिए अधिकार नहीं दिया है। और बाइबल कहती मरियम कोढ़ से भर गई और हारून कनान देश में नहीं जा पाया। वो कनान देश में जाने से पहले ही मारा गया और मूसा भी मारा गया। उसका अलग कारण था कि उसने उस पत्थर के ऊपर लकड़ी मारी। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको गहरी बात कह रहा हूं। डोंट सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम योर मैन ऑफ गॉड, फ्रॉम योर विजन। अपने आप को अपने अगुए से अलग ना करो, अपने दर्शन से, उस दर्शन से जिसके द्वारा जिसे पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, उससे अलग मत हो। ओ कम ऑन, नहीं सुन, आप सुन रहे हो मेरी बात को? मैं नहीं मानता कि अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा हो रहा हो और लूत को पता ना हो। मैं सोचता हूं लूत ने क्या करना चाहिए था, उन लोगों को बुलाना चाहिए था, बोलना चाहिए था इधर आओ, तुमने कैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर के चरवाहों के साथ लड़ाई की, तुमने क्यों उनके साथ लड़ाई की? तुम अगर फिर एक बार ऐसी झगड़ा हुआ, तुम्हें जो काम दिया वो काम करो, ना कि मेरे अगुए के चरवाहों से लड़ो। तुम्हें मित्र के समान रहना है एक दूसरे के साथ। अगर ये फिर एक बार हुआ, मैं तुम्हें सस्पेंड कर निकाल दूंगा यहां से, जॉब से। लेकिन उसने किया क्या? बाइबल कहती है उसने कुछ नहीं बोला। और जब अब्राहम ने देखा कि लूत ने कुछ नहीं बोला, तब अब्राहम ने कहा बेटे अब लूत, हम भाई बंधु हैं, हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े होना चाहिए, हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े होना चाहिए। देख तेरे सामने पूरा क्या है, पूरी पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर है, ले तुझे जहां जाना है चला जा। और बाइबल कहती है जैसे अब्राहम ने उसे रिलीज किया, उसे बोला कि तू फ्री है, तू जहां जाना चाहता है जा। अब सुन रहे हो मेरी बात को कलीसिया? जब आप अपने दास को आपको गुस्सा करता हुआ ना देखो, आप कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी चल रहे हो, अगर आपने अगुवे को और परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा आपको बात ना करते हुए देखो अपने आप को, डरो इस चीज से। ओ मैंने कहा डरो इस चीज से। तो याद रखना, इसका मतलब है परमेश्वर ने आपको बहुत समझाया है, बहुत आपको चाहा है कि आप उसकी सुनो, लेकिन आप एक ढीठ बन गए हो और परमेश्वर भी आप कुछ नहीं कर पा रहा है। तो आपने और मैंने क्या करना है? आपने और मैंने अपने अगुए को मैं सोचता हूं लूत ने ये बोलना चाहिए था कि नहीं मैन ऑफ गॉड, नहीं डैडी, नहीं प्रभु के दास, इस दर्शन के द्वारा तो मैं मिस्र से बाहर निकला हूं, इस दर्शन के द्वारा तो मैं आपके साथ इतना घूम रहा हूं, ब्लेस हो रहा हूं, मेरी भेड़े, मेरी तंबुए, मेरे ऊंट, मेरी क्या बोलते संपत्ति बढ़ रही है, मैं ब्लेस हो रहा हूं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इन चरवाहों को निकाल दूंगा अपने काम के ऊपर से। लेकिन आज लोग ऐसा नहीं कर रहे। आज भी बहुत सारे लोग लूत के समान परमेश्वर को छोड़ रहे, चर्चेस को छोड़ रहे। एक चर्च में उन्हें डांटा गया उनके गलतियों के लिए, वो दूसरा चर्च ढूंढते, नहीं जाना है यहां पर अभी,
मुझे डांट दिया, मुझे बहुत बोल दिया सबके सामने। हाँ, तुमने गलती की है। अगर तुम्हें एक दो बार में नहीं सुन रहे हो, तीसरे बार जब तुम्हारे अगुए ने सबके सामने डांटा, तुम्हें इंसल्ट फील हो रही है, लेकिन तुम्हें यह नहीं दिख रहा है कि तुम जो परमेश्वर के खिलाफ कर रहे हो कितना बुरा है, वो कितना गलत है। हालेलुया, हालेलुया। ओ, आप नहीं सुन रहे हो शायद। उसकी आईज बंद थी। वो पैसे के लालच में, चीजों में और स्वार्थ में और मैं में इतना भर गया था, इतना बढ़ गया था, उसके अंदर से प्रेम अब्राहम के प्रति नहीं निकल गया था। अब्राहम के प्रति आदर, अब्राहम के प्रति भय, एक पवित्र भय जिसे बोलते हैं, वो नहीं रहा था। अब्राहम के अधीनता में चलना उसके अंदर नहीं रहा था, लूत के अंदर नहीं रहा था। और बाइबल कहती लूत ने अपनी आंखें उठाई और कहाँ चला गया? सदोम में अपना तंबू, कहाँ पर? सदोम में अपना तंबू लगाया। सदोम क्या है? सदोम वही जीवन है। आपको तो लग रहा है अपने चर्च छोड़ दी, प्रभु को छोड़ दिया, अगुवे को छोड़ दिया, अब मैं अब किसी चर्च नहीं जाऊंगा। आप घर पे बैठ के, प्रभु घर पे भी सुनता है प्रार्थना। हाँ, आपका घर जो आपको प्रभु के दर्शन से अलग कर रहा है, आपकी फैमिली जो प्रभु, वो सदोम है। माय गॉड, आप सदोम में जाकर बस गए, अपने सदोम में जाकर अपनी लाइफ शुरू कर दी। प्रभु कह रहा है सदोम से निकलो। सदोम में बने रहोगे, नष्ट होंगे आप। बाइबल कहती है सदोम को उसने चुना। और बाइबल अगर आप पढ़ो, याद रखना, ओ माय गॉड, जो मैं बोलने जा रहा हूं इसे प्लीज ध्यान सुनना। आपके चले जाने से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनना। उसको बुरा लगता है, वो आपको बचाना चाहता है, आपको चांस भी देता है, फिर भी जब आप उसकी नहीं सुनते हो और अपने मन मुताबिक चलते हो, मैं खो जाते हो, अपनी धन, अपनी संपत्तियों पर भरोसा। इसलिए बाइबल कहती है अपने बुद्धि पर, अपने आप पर भरोसा मत करना, परंतु पूरे मन, तन और धन से अपने परमेश्वर की सेवा करना। अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा मत करना, परंतु पूरी तरीके से प्रभु पर भरोसा करना, वचन कहता है। लूत ने क्या किया? लूत ने किसके ऊपर बिलीव किया? किसके ऊपर भरोसा किया? अपने पैसों के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर, जो दिख रहा है उसके ऊपर, और जो स्पिरिचुअल था, आत्मिक था, उसे नकार दिया। आप क्या कर रहे हो आज पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे कह रहा है, आज हम क्या कर रहे हैं? हम आत्मिक चीज को चुन रहे हैं जो अब्राहम है, या उस शारीरिक चीज को, जो जगत है, दुनियावी चीज है, उसको चुन रहे हैं, जो चकाचौंध तो दिखती है लेकिन एंड में ये नाश की ओर लेकर जाती है। एक वचन बोलकर आज फिनिश करूंगा आपको, आज के वचन को फिनिश करेंगे हम। हालेलुया। उत्पत्ति 13 अध्याय 14 वचन हम पढ़ेंगे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। उसके पश्चात, याद रखना, मैं बोल रहा हूं लूत का जाना, मैंने बहुत पहले बोला था, लूत का जाना आपके जीवन में अच्छा है। ओ कम ऑन, हालेलुया। लूत का जाना आपके जीवन में बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ग्रोथ को रोके हुए हैं। ओ थैंक यू जीसस। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बढ़ने नहीं देना चाहते, जो आप परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं लूत के समान, जो स्वार्थी हैं, जो सिर्फ मौके के आपके साथ इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उन्हें बड़ा बनना है। पवित्र आत्मा जब ऐसे लोगों को निकाले, थैंक्स करना खुदावंद का, थैंक्स करना प्रभु को, जब ऐसे लोग जाए। बाइबल कहती जब लूत निकल गया, जब लूत ने सदोम और अमोरा में अपना तंबू डाला, और उसके पश्चात परमेश्वर ने क्या कहा देखो। तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आग उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लाबा शांदे ज़ेकेलिया राबा शांदे। प्रभु देखो क्या कर रहा है। प्रभु कह रहा है देख लूत चला गया, डोंट वरी, तूने अच्छा किया।
क्योंकि मैंने लूत के अंदर वो चीज देख ली। लूत तेरे साथ बना नहीं रहा, उसको मैंने नहीं बुलाया था, लेकिन मैं उसे ब्लेस कर रहा था क्योंकि वो तेरे अधीनता में था। लेकिन अब लूत जो अपने आप को बड़ा मान रहा है, वो चला गया अपने मन से। लेकिन अब देख, मैं तुझे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर चारों दिशाओं में ब्लेस करूंगा। ओ हालेलुया। जब लूत चला गया, प्रभु ने कहा लूत जिस दिशा में गया वो भी मैं तुझे दूंगा, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर चारों दिशाएं दूंगा। खुदा कहता है कि आप जब छोड़ के चले जाओगे और जिस ब्लेसिंग के पीछे भागकर आप छोड़कर चले गए, खुदा कहता है अपने दासों को और उस कलीसिया को कि मैं उससे ऊंचे पदों को, उससे बेस्ट जगहों पर आपको लेकर जाऊंगा। अगर आप आगे वचन को पढ़ो, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, और यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मम्रे के ब्रांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। कलीसिया, आप सुन रहे हो मेरी बात को? आज इसे खुदावंद का आत्मा कह रहा है आपको, जो खुदावंद ने आपको दास दिया है, जो स्पिरिचुअल फादर, जो जीवित कलीसिया आपको दिए, दर्शन दिया है, परमेश्वर ने आपको लाइफ दी है, परिवार दिया है, फेथफुल रहना है उनके साथ। ओ मैं फिर कहूंगा, अपने अगुए के साथ फेथफुल रहना है। जो भी काम आपको मिनिस्ट्री, सेवकाई में दिया है, प्रभु के काम, उसमें फेथफुल रहना है। एक भी मीटिंग मिस नहीं करनी अपनी चर्च की, हर मीटिंग में प्रेजेंट रहना है। कोई आए ना आए, मैं जाऊंगा प्रभु, क्योंकि मैं लूत नहीं बनना चाहता जिसे सब कुछ मिल गया। अब मुझे तो सब कुछ हीलिंग मिल गई मेरा परिवार से, अब मेरा जाना क्यों? नहीं, आपको लूत के समान नहीं बनना है, आपको यहोशू बनना है, आपको एलिशा बनना है। आमेन, हालेलुया। आपको क्या बनना है? आपको रूत बनना है। आमेन। रूत किसके साथ बनी रही? अपनी सास के साथ बनी, न्याओमी के साथ बनी रही। हालेलुया। आपको वो बनना है। जब सब कुछ छोड़ के उससे जा रहे थे नाओमी को, रूत उसके साथ बनी रही। आपको एग्जाम्पल देखने बाइबल में, जो लोग उनके अगुओं को छोड़कर गए उनकी लाइफ देखो, और जो लोग अपने अगुए के साथ रहे उनके मस्से को और उनके अभिषेक को देखो कि वो कितने ब्लेस हुए। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। जितने भी लोग देख रहे हैं राइट नाउ कमेंट करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। खुदावंद का आत्मा बहुत सारी दासियों को जो सेवकाई में है बढ़ाने जा रहा है। बहुत सारे दासों को सेवकाई में बढ़ाने जा रहा है। वो कह रहा है बने रहो फेथफुलनेस में, बने रहो प्रेयर में, बने रहो उसके वचन में, बने रहो उसकी आवाज़ सुनने में। खुदावंद आपको बढ़ाने जा रहा है। थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू जीसस। आप में से बहुत सारे लोग आज के वचन के द्वारा बहुत ब्लेस होने जा रहे हो। आज का वचन पवित्र आत्मा की ओर से था, इसलिए आज के वचन के द्वारा खुदावंद आपसे बात कर चुका है। ला बा शान दे रे बे 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 ले बा सोकेरिया ला बाबा बाबा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद हम तेरे साथ फेथफुल बने रहें। जो दर्शन, जो विजन हमें तूने दिया है उसके अंदर हम फेथफुल बने रहें। हम ना प्रभु पीछे मुड़े, हम लूत के समान प्रभु तेरे दास को, तेरी सेवकाई को, तेरे दर्शन को छोड़ कर ना जाए, परंतु उसमें बने रहे मेरे परमेश्वर। उससे हमें कोई अलग ना करने पाए, यीशु मसीह के नाम में कोई हमें अलग ना करने पाए, लेकिन हम बढ़ते जाए, ब्लेस होते जाए और 100 गुना फलों को लेकर आए, और कोई अंधकार की शक्ति हमें गिराने ना पाए। यीशु मसीह के नाम में खुदावन। ला बा शान दे रे बेले केरिया ला बाबा बाबा। थैंक यू होली स्पिरिट। इन द नेम ऑफ जीसस हर बीमारी आपकी बॉडी को छोड़े और जाए, हर दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ को छोड़े और जाए, हर वो अंधकार की शक्ति जो आपको गिराना चाहती है, नाश करना चाहती है, आउट इन जीसस नेम। बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस इन जीसस नेम। हर वो आत्मा, दुष्ट आत्मा, मैं कमांड करता हूं हमारी लाइफ से, इनके लाइफ से, सेवकाई से, फैमिली से, बिजनेस से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, और ये फलवंत हो। परमेश्वर इन्हें एक अच्छा कैरेक्टर दे, पवित्रताई दे, प्रेयर लाइफ दे प्रभु, ताकि आगे बढ़ने पाए, ये बढ़ने पाए, ये बढ़ने पाए, ये ग्रोथ को देखने पाए अपनी लाइफ में। इन जीसस नेम ये ग्रोथ को देखने पाए, इनकी आंखें खुले, आत्मिक आंखें खुले, यीशु मसीह के नाम में इनके आत्मिक आंखें खुले। थैंक यू डियर जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु आपके वचनों के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपके वचनों के लिए।
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आप ब्लेस हुए हो आज के वचन के द्वारा कलीसिया। तारीफ करो परमेश्वर की इस वचन के लिए। आमीन हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आप बने रहोगे प्रभु में, फेथफुल रहोगे। परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। आप सब कुछ मिल गया तो चलो, नहीं, परमेश्वर ब्लेसिंग से बड़ा है। कम ऑन, वो आपका पिता है, स्वर्गीय पिता है, वो आपका परमेश्वर है, आपका कोई और परमेश्वर नहीं। यीशु मसीह आपका परमेश्वर है। उसमें बने रहे, फ्रूटफुल रहे, बढ़ते जाए। खुदावंद आपको ब्लेस करे, आपकी फैमिलीज को ब्लेस करे। फिर एक बार एक अनाउंसमेंट है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना है। एक टाइम आएगा आप मैसेज करोगे, मैन ऑफ गॉड हम आपको बुलाना चाहते हैं। उस वक्त हो सकता है बुकिंग के ऊपर बुकिंग हो मीटिंग्स की। तो यही टाइम है जब आपके पास मौका है। तो अगर आप अपने एरिया में मीटिंग रखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, मैन ऑफ गॉड हम मीटिंग रखना चाहते हैं, हम आपको बुलाना चाहते हो। तो हम रेडी है आपके यहाँ पर आने के लिए, ताकि किसके लिए हम बढ़े? खुदावंद का राज्य बढ़े, प्रभु का काम बढ़े, इसलिए। आमीन। कभी भी प्रभु का काम याद रखना। मैं बताना चाहूँगा, बहुत से लोगों की गवाहियाँ है कि प्रभु के दास हमने मीटिंग रखी, उसके बाद हमारी स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं रही। हमारे मसले, हमारे प्रॉब्लम जो बहुत सालों से थे वो सॉल्व हुए। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। आप खुदा के लिए कदम उठाओगे, खुदा आपके लिए 100 कदम उठाएगा। तो हरी आप जल्दी एक अपने एरिया में एक मीटिंग बुक करें। अपने जहाँ पर भी आप बुक कर सकते हो, बुक करें मीटिंग। जल्द से जल्द हमें कॉल करें, हमें मैसेज करें कि हम मीटिंग रखना चाहते हैं। तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेंगी और उसके बाद आपको डेट दी जाएंगी। और उस डेट के ऊपर परमेश्वर के बड़े काम होंगे, मौज से होंगे, बोलने के द्वारा नहीं। परमेश्वर का राज्य बोलने में नहीं, सामर्थ में। तो आप परमेश्वर के बड़े जलाल को देखोगे। आमेन। तो मैसेज करें कि हमें मीटिंग रखनी है, या आप हमें कॉल कर सकते हो। आमेन। ताकि आप इस फेसबुक के ऊपर भी मैसेज कर सकते हो कि प्रॉफेट आमोल आड़े जी का हमें क्रूसेड या मीटिंग रखनी है चर्च में। तो परमेश्वर के दास जो ग्रुप के एडमिन है वो हमें बताएंगे, उसके बाद आगे की प्रोसीजर हम करेंगे। आमेन हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले शनिवार प्रभु के प्रेजेंस में। यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाए, आमोल आड़े मिनिस्ट्रीज के ऊपर, उसे सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस और मिनिस्ट्री की छोटी छोटी बातें आपको बताते रहे हम, और आपको नोटिफाई करते रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर एक बार मिलेंगे अगले शनिवार यहोवा मिनिस्ट्री यूके इस फेसबुक चैनल के ऊपर। तब तक फेथफुल बने रहे परमेश्वर के वचन में। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।